मीरा जी के भक्ति से के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं? कि आप सिर्फ अपने जैसे बन सकते हैं। आपको अपना सत्य स्वरूप जानना है जी। कि आप कौन हो। ठाकुर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। हुँ, किसी और के जैसा बनना होता तो आपकी ज़रूरत ही ना होती। बिल्कुल, किसी और के रास्ते पे चलना होता तो आपकी ज़रूरत ना होती। सही। किसी और को ही गाना गाना होता और उन्हीं का गाना आपको गाना होता तो आपकी ज़रूरत ना होती। हाँ, बिल्कुल, किस मीरा जी से ये है कि आपका जो रास्ता है वो सिर्फ आप ही खोज सकते हैं, जो आपका रास्ता है। हाँ, मीरा जी का रास्ता मैंने कहा सहज है, प्रेम का है। उनका रास्ता सहजता का है। हुँ, वो कहती सहज मिले अविनाशी रे। वो अविनाशी है, सहज मिलते हैं। अगर आपको ऐसा फील हो जाता है कि मुझे सहज मिल सकते हैं या मिल सकते नहीं है मेरे साथ, इस हुँ, समय पूर्ण मेरे साथ हैं, हमेशा थे हमेशा रहेंगे, वो ज़रूर। एक डीप फीलिंग तभी आ सकती है जब बाहर जो भी सब कह रहे हैं वो सब आप बंद कर दो। सब कान अपने बंद, सब सोशल मीडिया सब बंद करके और देखो कि आपका दिल क्या कह रहा है। जी, कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस वक्त मेरे साथ ना हो, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा नामुमकिन है। अब बिल्कुल, दुनिया में कहीं भी हो, पूर्णतः वो आपके साथ है, आपका दिल यही कहेगा। ठाकुर जी हमारे साथ ही हैं। पूर्णतः जी, किसी के साथ कम नहीं, किसी के साथ ज़्यादा नहीं। सबके साथ संसार बनाता है बड़े और छोटे लोग, वो ना बनाते हैं। ठाकुर जी सबके साथ बराबर ही बस हैं। उतने ही अंश आप उनके हो जितना कोई और है। उन्होंने ये जी, तो नहीं कहा कि तुम मेरे कम अंश हो, दूसरे कोई ज़्यादा है। जी, बिल्कुल। हम जैसे मीराबाई के बारे में सुनते हैं, उनको बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे आपने बताया कि पहले के टाइम पे इतना नहीं पता चला था। तो मीरा जी के जो जीवन रहा है और आज के जीवन में किसी भी भक्त का कितना डिफरेंस रहा है। मीरा जी के बारे में जैसे कि उस समय सोशल मीडिया नहीं थी। जी, ये क्या है कि सोशल मीडिया ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल। मैं खान आप अपने दिल की बात सुन ना पाते हो, हाँ। आप अपने भाव ना जान पाते हो। अब ठाकुर का भी स्वरूप जो आपको बता दिया जाए वही आप मान लेते हो। हुँ, जैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद की कहानी है। हिरण्यकश्यप एक स्वरूप बता रहे थे कि ये स्वरूप है। हाँ। प्रहलाद कहे नहीं, मुझे तो अलग स्वरूप दिखता है। हुँ, प्रहलाद को जब दर्शन दिए थे उसी स्वरूप में दर्शन दिए थे जो उनके भाव थे, और हिरण्यकश्यप को उस स्वरूप में दर्शन दिए जो उनके भाव जो थे। उनके भाव थे। तो ये क्या है कि मन में शांति बहुत ज़रूरी है। आप मैंने देखा एक दिन आप मान लो, एक दिन जी, आप एक कमरे में अकेले कोई बैठ नहीं सकता है। बिल्कुल, नहीं बैठ सकता। बैठ ही नहीं सकता है। हुँ, तो जब आप अकेले बैठोगे तब आप पाओगे कि आप अकेले नहीं हो। हाँ। इस ठाकुर जी अकेलेपन से निकलने वही रास्ता दिखाएंगे, तभी आप ठाकुर जी को देख पाओगे, तभी पा पाओगे। बिल्कुल। ये तो फिर जो लोग बता रहे हैं वही मिलता जा रहा है। सही। अभी तक मैंने जो देखे लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, उस अलावा कि वो पढ़ें उस चीज़ को। सिंपल एक चीज़ है कि आप जानना चाहते हो क्या लिखा है, कोई एक पुराण ले लो, कोई भी एक। हुँ, ज़्यादातर सब भगवत पुराण ही लेंगे, ज़्यादातर सब भागवत हाँ, पुराण, ज़्यादातर लोग वही लेंगे। जी, ये है कि हर पुराणों में कुछ अलग लिखा होगा, पर आप कोई एक पुराण ले लो, दूसरे में क्या लिखा है वो ठीक है, कुछ अलग हो सकता है, पर आप अपना जीवन एक के हिसाब से चल सकते हैं। फिर आपको किसी और का कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। जी, मैंने पढ़े हैं, मतलब मैं कोई वैसे नहीं कह सकता हूँ कि मैंने बस पढ़े हैं। हुँ, पढ़ के ये जाना है सब में कुछ अलग अलग लिखा होता है, सब में किसी और चीज़ की इंपॉर्टेंस बताई जाती है। जी, तो आप कोई एक बुक पढ़ लो, उससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। उसमें कथाएं लिखी रहती है, पद्म पुराण ले लो, स्कंद ले लो, शिव पुराण ले लो, कोई भी एक ले लो जो आपके मन को भा रहा है, उसके हिसाब से चलो। बाकी जिसमें आपको आनंद आए, मेन है आनंद। जी, मेन है कि कभी डर नहीं होना चाहिए, कभी किसी के प्रति चिढ़ नहीं होना चाहिए, क्रोध गुस्सा कभी ना आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी कि कभी आपको ऐसा ना लगना चाहिए कि कोई आपके भावों को छू सकता है, जी, कि कोई आपके भावनाओं पे ठेस पहुंचा सकता है, ठाकुर के प्रति नहीं। क्योंकि ठाकुर सिर्फ आपके हैं। हाँ, आपके ठाकुर को कोई नहीं छू सकता, आपकी जी, भावनाओं को आपके सिवा कोई नहीं छू सकता है। बिल्कुल, तो कोई और कुछ भी कहे, आप अपने ठाकुर जी का स्वरूप जानो और अपनी साधना जो आपकी साधना है हुँ, उसको निडरता से उसमें लगे।